आइए दोस्तों, आज हम लोग नवीन संकल्प किताब की पाठ है 6 की चश्मा जो पाठ है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस पाठ में जो है लेखक है, ठीक है, जो लेखक है इनका नाम है, इन लेखक का नाम है आपका, लेखक का नाम क्या है, हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी जो है अपने बारे में एक मतलब अपने घर परिवार के विषय में बता रहे हैं, ठीक है, उन्हीं पे वही उसी के बेसिस पे ये कहानी है, ठीक है। तो मैंने ये अपने बारे में बताया कि मैंने अभी घर की देहरी पर पाँव रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह धनी, कह दो दादाजी से। रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। तो जो है ये जो ये बूढ़े व्यक्ति है चश्मे जो पहने हुए हैं, इनके दादाजी है, इनके दो पोता हैं। और ये जो है बूढ़े व्यक्ति जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये लेखक हैं हिमांशु जोशी। तो ये बोल रहे हैं, ये जैसे ही अपने घर पे आए हैं तो इनके दो पोते हैं, एक है शाश्वत और एक है धनी। तो शाश्वत ने कहा धनी की तरफ देखते हुए कि कह दूँ मैं दादाजी से, कह दूँ, मतलब वो कुछ बताना चाह रहा था दादाजी को धनी के विषय में। रहस्य ढंग से वो धनी की ओर देख रहा था और देर तक। तो धनी अचकचाया और शायद इस प्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। तो जैसे मतलब जो है शाश्वत जो है इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जो है इस पे आक्रमण कर रहा है तो धनी धनी पे। तो बोला कुछ भी नहीं, पर उसके मन का दबा हुआ आक्रोश रह रहकर आंखों की राह झांक रहा था। तो जैसे उसने बोला शत्रु ने कहा तू दादाजी को, तो वो ये धनी बोलने लगे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बर्फ़ की फुहारों से भीगा मफलर और दस्तावेज रखने के पास रखे स्टैंड पर रखता हूँ, और फिर चमड़े का लंबा कोट भी जतन से, जिसमें से पिघली बर्फ़ का पानी बूंद बूंद निथर रहा था। तो बर्फ़ के मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो अपना मफलर रखे, दस्तावेज रखे, उनका भीगा हुआ सारा जो है दस्तावेज मफलर, ठीक है, उसमें चमड़े की लंबी कोट से जो है बर्फ़ का पानी बूंद बूंद जो है पिघल रहा था। और पॉलीथीन के बैग में लिपटी पुस्तक मेज़ पर रख देता हूँ, और फिर दीवार पर टंग घड़ी पर मेरी निगाह अटक जाती है। तो फिर पॉलीथीन वाला बैग रख दिए और घड़ी था उस पर देखने लगे। तो किसी का फ़ोन तो आया नहीं, पूछे मतलब दोनों बच्चों से कि किसी का फ़ोन तो आया नहीं। तो धनी ने उठाया और दादाजी अभी नहीं है कहते हुए फ़ोन रख दिया, खट से रख दिया। शाश्वत के स्वर में कहीं शिकायत। तो जब पूछे दादाजी कि कोई आया था क्या, तो जो है धनी ने क्या किया, किसी का फ़ोन आया था क्या पूछे। तो धनी ने क्या किया कि जो शाश्वत ने दादाजी को बताया, कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए कि धनी दादाजी जो है फ़ोन आया था, लेकिन धनी ने जो है जो फ़ोन उठाया और अभी दादाजी अभी नहीं है ऐसे बोल के फ़ोन काट के रख दिया। तो और किसी का, मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा तो दादाजी ने पूछा कि और किसी का फ़ोन आया था। तो आए तो थे 3-4, पर धनी ने पूरी बात सुने बिना ही काट दिया। तो कंप्लेन पे कंप्लेन करते जा रहा है धनी के बारे में कि जो है और भी फ़ोन आए थे, लेकिन धनी ने पूरा बात नहीं सुना, उठाया और काट दिया। इस बार श्रीमती जी का स्वर था। वे पानी, तो उसकी मम्मी आई पानी का गिलास लेके। अरे ये तो पूछ लेते कि था किसका। तो दादाजी ने कहा कि पूछ लेना चाहिए था कि किसका था। हाँ, थोड़ी गुस्सा से, तलखी से। कई लोगों से कई तरह के काम होते हैं, तो कोई भी व्यर्थ थोड़ी ना फ़ोन करेगा, तो पूछ लेना चाहिए, ऐसे दादाजी समझाए। ये बच्चे सुने तब ना,
धनी तो फ़ोन की घंटी बजते ही आंखें मूंद कर भागने लगता है। तो उधर से उनकी मम्मी ने जो है कंप्लेन किया कि ये बच्चे सुने तभी ना। धनी जो है कि फ़ोन की घंटी बजते ही जो है भागता है फ़ोन की तरफ। और मैं कुर्सी पर धम से बैठा तो दादाजी जो है बोल रहे कि मैं बैठ गया और तौलिया से हाथ मुंह पोंछता हुआ कहा, कल विकल्प कह रहा था कि 3-4 बार फ़ोन किए पर बात नहीं हो पाई। तो मतलब दादाजी कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत लोग फ़ोन करते हैं और बात नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दिन भर की भाग दौड़ से थका यूँ ही पाँव लंबे लेटा। तो फिर दादाजी जो है लेट गए और आंखें मूंद कुर्सी पर ही लेट जाता था। तो तभी एहसास होता है जैसे मेरे हाथ में किसी के नन्हे से कोमल गर्म तो जो है वो जो है शाश्वत जो है वो उनका पोता और एक है वो उनके पास से खड़ा होके उनसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है, तो पूछते हैं दादाजी। तभी शाश्वत ने मौन भंग करते हुए कहा कि दादाजी, ये धनी बहुत शैतानी करता है। आपके लिखने वाली मेज पर शाल ओढ़कर आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह पेन पकड़कर आपकी तरह कुछ लिखने सा लगता है। मैं कुछ कहूँ तो मतलब ये कंप्लेन कर रहा है कि धनी क्या क्या करता है घर में, जो है लिखता दादाजी के टेबल पे बैठ के उनके साल ओढ़ के उनकी कॉपी करता है। ठीक है, और लिखने लगता है, कुछ कुछ लिखता रहता है कलम पकड़ के। हाँ, और बोलता है कि देखते नहीं अब मैं हिमांशु जोशी हूँ, मतलब मैं अब दादाजी हूँ। और ऐसे बोलता है। तो इस पर दादाजी और मम्मी हंसते हैं और वो अकड़ जाते हैं। तो मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ, ऐसे बोलता है धनी कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। अरे तुम्हें तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता, कहता हूँ तो वो मारने के लिए दौड़ता है। तो जब ससुर बोलते कलम पकड़ना भी नहीं आता तो ऐसे कहने पे वो मारने के लिए दौड़ता है, उसको खराब लगता है। तो मैं खिड़की के शीशे के उस पार चिड़िया को बरामदे की रेलिंग पर बैठे बतियाती हुई देखता हूँ। आश्चर्य होता है, यह गौरैया भारत में ही नहीं इधर नॉर्वे में भी। तो ये लोग जो है नॉर्वे में हैं, ये लोग भारत से नॉर्वे में गए हुए हैं अपने जो है पिताजी के घर में। तो मेरा ध्यान बच्चों की बातों से कम, मतलब इन लेखक का ध्यान जो है बच्चों की बातों से कम और इधर उधर रहता है उनके दादाजी का। तो कल सेमिनार में भाग लेने विश्वविद्यालय जाना है, वो सोचने लगते हैं कल क्या करना है। तो पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर फैक्स से भारत भेजना है। तो ये सब काम है, सब सोचते रहते हैं। और भौमिक परसों डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना है। तो कल क्या करना है वो दादाजी मन ही मन मतलब सोचते रहते हैं। पता नहीं क्यों इस बार नॉर्वे आने पर बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है, दादाजी बोल रहे हैं कि क्यों बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है नॉर्वे में। स्वयं अपने पर भी कुछ कम बदलाव नहीं है। पहले शरीर पर समय का, तो ऐसे बोल रहे हैं। ओस्लो हवाई अड्डे के नियत मुख्य इमारत से बाहर कार पार्किंग तक की कुछ देर तक खुले में पार्क करनी होती है। चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी थी। तो फिर कार पार्किंग गए, हवाई अड्डे गए, वहाँ से प्लेन पकड़ेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी ठंड होता है, तो वहाँ पे जो चारों तरफ बर्फ़ बिखरी हुई थी, तो ये जो है गिर गए लेकिन फिर उठे, कुछ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े और फिर जो है अपने कार तक पहुंच गए। तो तब उनको सांस में सांस आई। तो चोट तो नहीं लगी थी, पर लगता था ठंड से कारण घुटने का दर्द बढ़ गया। तो ठंड में क्योंकि घुटने का दर्द इनका बढ़ गया, तो अभी कार मुख्य मार्ग तक पहुँच भी नहीं थी पाई थी कि मेरा ध्यान चश्मे की ओर गया। तो अभी जैसे ही थोड़ा कार आगे बढ़ा तो इनको अपना चश्मा पे ध्यान गया। तो उसके बारे तरफ सारी शीशा नदारत था, मतलब शीशा जो है वो टूट गया था, निकल गया था। ठीक है, तो संभव वही कहीं गिर गया होगा। तो उनके बाएं तरफ का जो चश्मा का शीशा जो है गिर गया था। मैंने चश्मे को वैसे ही पहन लिया, वैसे ही इन्होंने पहन लिया, टूटा हुआ चश्मा ही, और कल बाज़ार से बनवा लेंगे, ऐसे बोला। तो शिशिर ने, इनका बेटा जो है शिशिर, उन्होंने कहा कि हाथों हाथ मिल जाएगा।
तो दूसरे दिन शूटिंग होते हुए बाज़ार पहुँचे तो चश्मे की एक भव्य दुकान थी और डॉक्टर ने काफ़ी चेकअप वगैरह करके बोला कि करीब 6,000 क्रोनर लगेंगे। 6,000 क्रोनर यानी 6,000 क्रोनर यानी 36,000 से अधिक रुपए। तो वहाँ नॉर्वे का जो है करेंसी है, पैसा है, उसको क्रोनर बोलते हैं। तो ये भारत से क्योंकि गए हैं तो भारतीय रुपये जो है 6,000 क्रोनर इज इक्वल टू 36,000 रुपये। तो काफ़ी रुपए हैं। 36,000 एक चश्मों में लगेगा। तो कुछ और दुकान भी है, वहाँ भी पूछ लेते हैं, जैसे मैं सुझाव दिया। तो हम बाहर आते सिटी सेंटर के मार्केट होते, वहीं भी तो हम बाहर आते सिटी सेंटर के मार्केट टोलते, वहाँ भी स्थिति लगभग वैसी ही है। शाम को हम बैठे थे। दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम था, जिसे बार बार मेरी ओर देख रहा था और उससे लगा कि शायद तो ये लोग बैठ के फिर चश्मा नहीं लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा बोल रहा था। तो ये लोग फिर घर आ गए और दूरदर्शन पर जब ये लोग टीवी देख रहे थे तो जो है इनको काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो उनका बेटा सीधे इनकी तरफ देख रहा था। तो बाबूजी कल शाम को बोलर जाएंगे, वहाँ मेरे एक तड़के दोस्त का दुकान है, पैसे की बात ना सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता है, रुपए के हिसाब से जोड़ घटाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ दिनों में यहाँ आया हूँ, भारत पहुँचकर बनवा लूँगा। तो दादाजी बोले कि जो है कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों का बात है, कुछ ही दिनों के लिए तो आया हूँ, फिर भारत चला जाऊँगा तो वहाँ चश्मा बनवा लूँगा, वहाँ कम पैसे में हो जाएगा। तो एक चश्मे पर इतनी राशि खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लग रही, दादाजी ने कहा। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल जाता है। पढ़ने लिखने के समय ये तो जो भी कभी कभी चश्मा उतार देता हूँ। बाहर चलते समय कुछ असुविधा अवश्य होती है, परंतु ऐसा समस्या नहीं है। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था, इतने में धनी आया और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुझे कुछ याद आया। धनु, सासा बतला रहा था कि तुमने कहा कि दादाजी से भी अच्छी कहानी लिखती, तो उनको फिर वो पिछला वाला बात याद आया, जो वो बच्चा जो है शाश्वत जो है कंप्लेन कर रहा था धनी के बारे में बता रहा था। तो वो बात दादाजी को याद है। तो उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे भी अच्छी कहानियाँ लिखते हो? तो वो इस प्रश्न पर शर्माया नहीं बल्कि आत्मविश्वास से मेरी ओर देखता रहा। तो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस में बोलता है कि हाँ, सिर हिला के। तो यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तो लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाते। बोल रहे हैं कि नॉर्वे में 6 साल से नीचे बच्चों को तो लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाते, और अभी तुम 5 भी पूरे नहीं किए, फिर कैसे लिख लेते हो? तो मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। हाँ, किसकी कहानी सुनाते हो? मतलब वो बोला कि मैं कहानी सुना देता हूँ। तो किसकी कहानी सुनाते हो? तो मछली की, चिड़िया की, नदी की, शेर की, बोला धनी। ये सब की कहानी सुनाता हूँ। तो क्षण भर का मौन तोड़ते हुए जिज्ञासा से कहता हूँ, अच्छा शेर की सुना देते हो? दादाजी ने कहा, अच्छा शेर की सुना देते हो? तो हाँ, उसने बोला कि शेर की। हाँ, इतना कहकर वो चुप हो जाता है। अच्छा सुनिए, वो आगे कहता है। तो कहानी सुनाने लगता है धनी कि एक शेर का बच्चा था, बेबी शेर। एक उसकी मम्मी थी, एक उसके पापा थे। तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठे छुप संकेत रहे थे, धूप सेक रहे थे। चारों ओर बर्फ थी, सामने घना जंगल था, कुछ भेड़ घास चर रही थी। ये सब कहानी बताने लगता है दादाजी को। उसके बाद तभी एक शैतान लोमड़ी आया, भेड़ को डांटने डराने लगा और भेड़ डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बेबी शेर दूर से यह सब देख रहा था। उसने वहीं से आवाज़ लगाकर लोमड़ी से कहा, इन बच्चों को तंग मत करो। लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेर के बच्चे को गुस्सा आ गया, वह दौड़ता हुआ गया, लोमड़ी को एक चपत लगाता हुआ बोला, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुट्टा बना दूंगा। बच्चे को तंग करते शर्म नहीं आती?
लोमड़ी दुम दबाकर रोती हुई भागी और बेबी शेर फिर अपने जगह पर लेटकर धूप सेकने लगा। उसकी मम्मी पास ही लेटी यह सब देख रही थी। वह चुपचाप उठी, बच्चे को शाबाशी दी। इनाम में उसे 50 करोड़ का नोट देते हुए बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, यह लो, बाजार से चॉकलेट खरीद कर खा लेना। तो ऐसे एक कहानी जो है धनी ने अपने दादाजी को सुनाया। तो इतने में शेर के पापा भी उठकर आए। उन्होंने भी उसे 50 करोड़ चॉकलेट के लिए इनाम में दिए। वह बाजार से ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर लाया। उन तीनों से मिलकर खूब खाई। बस कहानी ख़त्म। तो बोल रहा है कि यहाँ पे अब कहानी ख़त्म। तो दादाजी ने कहा कि कहानी तो अच्छी है। दादाजी ने कहा कहानी तो अच्छी है। सामने वाले आराम कुर्सी पर बैठा शिशिर कुछ काम कर रहा था। शायद उसका ध्यान हमारी बातों में भी था। वह उठा और 50 करोड़ का एक नोट लाया। धनी को उसे देता हुआ बोला, शाबाश, कहानी अच्छी है, यह इनाम लो, सासा के साथ चॉकलेट खरीद कर खा लेना। तो उसको 50 करोड़ का जो है नोट दिया इनाम में, क्योंकि उसने अच्छी कहानी सुनाई। तो धनी ने वह नोट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने देखा नोट किनारे से थोड़ा सा फटा था, कुछ मैला सा। अपनी ओर से मैंने 50 करोड़ और मिलाकर धनी को जेब में डाल दिया। तो कुछ अरसे बाद एक दिन शाश्वत स्कूल से लौटा तो दौड़ता हुआ कमरे में आया। मैं कुछ पढ़ रहा था। आते ही बोला, दादाजी, धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई और आपने उसे इनाम दे दिया। क्या गलत था उसमें? दादाजी ने कहा। तो धनी बचाओ की मुद्रा में बोला कि क्या गलत था। शिशिर ने जो है शाश्वत ने जब कंप्लेन किया कि आपने उसको इतनी बुरी कहानी सुनाई, उसने तो गलत कहानी सुनाई और आपने उसे जो है इनाम दे दिया, तो जो धनी गुस्सा हो गया, बोला कि क्या गलत था उसमें। तो क्लास में आज हमारी मैडम ने बताया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। धनी ने झूठी कहानी सुना दी और आपने सच मान लिया। तो शाश्वत बोला कि जो है क्लास में आज हमारी मैडम ने बताया कि नॉर्वे में शेर ही नहीं होते, तो धनी ने शेर वाली कहानी कैसे सुना दी नॉर्वे में। तो धनी को लगा कि जैसे वो जीती हुई बाजी हारने लगा है। ठीक है, तो वो कुछ देर सोचते हुए बोला, अरे जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, कोई फॉरेन से ला भी सकता है। धनी ने बोला कि जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, कोई फॉरेन से भी ला सकता है क्या दादाजी? दिल्ली के चिड़ियाघर से नहीं ला सकते अपने साथ हवाई जहाज़ में, जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज़ में अपने साथ सफ़ेद झबरेला लाल मुँह वाला कुत्ता पोलर डॉग लाए थे। तो बोलता धनी कि जब जंगल में नहीं मिलते नॉर्वे में तो क्या हुआ, कोई क्या हवाई जहाज़ से नहीं ला सकता फॉरेन देश से, फॉरेन से, जैसे कि जो है मोना के पापा जो है लाए थे आइसलैंड से झबरेले मुँह वाले, झबरेले बाल वाले, जो लाल मुँह वाले कुत्ते। तो मैं बीच बचाव करता हूँ कि कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो दादाजी ने बोला कि हाँ, कहानी में तो होता ही है ऐसा। तो तभी एक दिन सासा ने कहा, दादाजी, यह धनी आजकल मन लगा कर नहीं पढ़ता। रोज़ दादी को मम्मी को ढेर सारी कहानी सुनाता है, चिड़िया की, तितली की, मछली की, नदी की, बंदर की। मम्मी को ढेर सारी कहानी सुनाता है तो फूल की कहता है जब बहुत सारी कहानियाँ हो जाएंगी तो इनाम में इतने सारे कॉर्नर मिलेंगे, फिर बाज़ार से दादाजी के लिए हम चश्मा खरीद कर लाएंगे। वो दोनों हाथ फैलाता है। लगभग 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया तो 2-3 दिन में नया चश्मा भी बनवा लिया। अरसे बाद तो दादाजी जो है दिल्ली लौट आए फिर, और नया चश्मा भी बनवा लिया। अरसे बाद एक दिन अपने चमड़े के हैंडबैग के भीतर वाली जेब में कुछ टटोल रहा था तो एक लिफाफे में चिड़िया, पहाड़, मछली, पेड़, फूल के टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं से खींचे बहुत सारे रेखाचित्र देखे और उनके साथ
जो है और उनके साथ 50-50 कॉर्नर के 2 नोट भी रखे थे, जिनमें से एक का किनारा थोड़ा सा फटा फटा सा था, कुछ मैला सा। तो ये सब जो है धनी जो है वो पैसे जो है दादाजी के लिए जमा के रखा हुआ था, ताकि वो दादाजी को फिर नया चश्मा खरीद के दे सके। तो यही कहानी है कि इसके दादाजी के लिए वो जो है कहानी सुनाता था, और जो उससे जो पैसे मिलते थे उसको अपने दादाजी के लिए रखता था।